सादर नमस्कार। कच्छ भुज स्थित भगवती धाम के अध्यक्ष श्री ज्योतिषाचार्य गौरक्षा की आलेख जगाने वाले गौ भक्त, मानवता की अनेक विध प्रवृत्ति चलाने वाले, सबकी समस्याओं को हल करने वाले, माताजी के परम उपासक, हिंदुत्व के प्रखर हिमायती, माननीय आत्मीय साधक महामहोपाध्याय डॉक्टर श्री श्री राजू भाई जोशी की आवाज़ में आज का संदेश सुनिए। नमस्कार, हरिओम, जय माता जी। मैं राजू जोशी, अध्यक्ष भगवती धाम भुज से, कच्छ गुजरात से हूँ। सबसे पहले ये माध्यम से आप लोगों को मिलना हुआ, ये करके गुरुतुल्य परम पूज्य वंदनीय श्री नरेश मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। ज्ञान के इस मार्ग से आगे ले जाने वाले मेरे गुरु भगवंत जगत गुरु शंकराचार्य को कोटि कोटि वंदन। आदि शक्ति अम्बा को वंदन और आप सभी के हृदय में विराजमान ईश्वर को मेरा चरण स्पर्श कोटि वंदन। आज आपके सामने जो उपस्थित हुआ हूँ तो यही बात कर रहा हूँ कि अभी जो हमारा देश जो संकट से गुजर रहा है, संकट तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो सब परिबल आते रहते हैं क्योंकि अभी जो कोरोना नाम के राक्षस ने पूरे विश्व को अपनी झपेट में लिया है और लाखों जानें जा रही है। तो यहाँ से इस माध्यम से मेरे को आप सभी से वही कहने का है कि हम भारतवासी हैं, हिम्मतवान हैं और हमें इस दैत्य को यहाँ से भगाना है। अभी अभी हम सब सूत्र देख रहे हैं सब कि मैं भी हूँ कोरोना वॉरियर्स, जीतेगा हिंदुस्तान और भागेगा कोरोना। तो बहुत जल्दी ये कोरोना हमारे बीच से भाग जाएगा, लेकिन वो तो आया है, हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? वो कोरोना को भगाने के लिए जो सरकार श्री द्वारा सूचन दिया जाता है उसका पूर्ण पालन करना है। ये पालन करने से हम हमारा घर परिवार ये सब बचा सकते हैं। अभी हमारे विषय से बात करूं कि ज्योतिष शास्त्र क्या कहती है। ज्योतिष शास्त्र को वेद का चक्षु का वेद की आंखें कहा गया है। ज्योतिष वेदाना चक्षुः। तो ये जो ज्योतिष शास्त्र है उसके हिसाब से ये 14 जनवरी 2019 को ही हमारी ये बात हुई थी कि एक तो वो जो मकर संक्रांति उत्तरायण था वो टाइम 3 ग्रहण थे और अभी अभी जो एक राशि में राहु, केतु, शनि, गुरु, मंगल, सूर्य ये सब ग्रहों का जो जमा हुआ, आप सबको पता होगा कि 2000 में हमारे कच्छ में बहुत बड़ा भूकंप आया था, वही परिस्थिति अभी है। और वो टाइम पे ऐसी बात हुई थी कि उत्तरायण के दिन कि ऐसी एक कोई जीवाणु की बीमारी आएगी। दूसरा कि भारत पाकिस्तान या तो युद्ध होगा या तनाव भरी परिस्थिति होगी। और तीसरा कि सरकार तो वही रहेगी, लेकिन ये सरकार को बहुत टेंशन से गुजरना पड़ेगा। स्मूथली ये राज्य नहीं कर पाएंगे, परेशानी आएगी। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये परेशानी कितनी चालू है कि एक ही ओर कोरोना राक्षस है, दूसरी ओर चीन और पाकिस्तान ठीक से बैठते नहीं हैं, चमकले करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, क्योंकि वो अपना एक अंदर का पाप छुपाने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये हम समझ रहे हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं। हमारा जो कितने लोग हैं, हम 1,30,00,000 इतने लोग हैं, हम इतनी पॉपुलेशन है। तो वो हम कोरोना से कहेंगे कि तू कितने मारेगा?
जैसे तो यहाँ से मारेगा 1 लाख कम होगा, लेकिन दूसरे 10 लाख हम पैदा होंगे और तेरे को मात करके हमारे हिंदुस्तान को भगा देंगे। तो हमें जीतना है। और दूसरी बात कि हम जो सोच रहे हैं कि हमारा जो आध्यात्मिक है, जैसे मैंने बताया आपको कि ये ग्रहमान के हिसाब से जो भी ये रोग आया है, तो टूंक समय में ये गुरु केतु की युति की वजह से थोड़ा बढ़ेगा और केस बढ़ेंगे। लेकिन अगर ईश्वर ने चाहा, जगदम्बा ने चाहा, तो अगस्त या जुलाई एंड में इनकी कोई भी तो ऐसी दवा मिल जाएगी और या तो उससे बचाव हो जाएगा या वो कम हो जाएगा। अभी भी हम देख रहे हैं कि इतने केसेस आ रहे हैं, लेकिन संक्रमण कच्छ के अंदर कम हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ इसका जो उसकी जो ताकत थी कोरोना की वो कम पड़ गई है और दवाई भी असर करने लगी है, आयुर्वेद भी इसमें जुटा हुआ है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद का उपयोग, दवाओं का उपयोग, और दूसरी बात कि ऐसे कई महामंत्र है, जैसे नवकार मंत्र है, महामृत्युंजय है, चंडी पाठ है, शिव की उपासना है, ये सब इसका तोड़ है। पहले आदमी थोड़ा नास्तिक था, लेकिन लॉकडाउन में घर में बैठ के और कोरोना के डर से वो अभी ईश्वर की ओर जाने लगा है। ये बहुत अच्छी बात है। तो हम देखते हैं कि हमारे जहाँ भी सवाल उठता है वहाँ जवाब है। जैसे ये कोरोना का सवाल उठा तो आयुर्वेद, हमारी सरकार और आध्यात्मिक शक्ति से हम उसको परास्त कर सकते हैं। तो ऐसी सब पूजा पाठ, यज्ञ आदि हम करें, जैसे हमने अभी किया था। ऐसा कहा जाता है कि खड़ी शक्कर वाले पानी का शिवलिंग बना के उसकी पार्थेश्वर पूजा की, और हमने 22 तारीख का टारगेट रखा था कच्छ के लिए। तो 22 तारीख के बाद कच्छ में एक भी केस नहीं था और निश्चित हो गया। ये ठीक है, वतन वापसी हो रही है और थोड़े बहुत केस बढ़ रहे हैं। दूसरी बात कि हमें हमारी सरकार को बहुत मान्यता देनी चाहिए। हम वो जो कर रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए। जो हाथ धोने का है, कुछ सब सामान जो लाते हैं वो सफाई करने का है। आप लोग साउथ में जाएंगे तो वहाँ पे ऐसा नियम है कि बाहर से कोई घर का आदमी आता है, कुछ भी शॉपिंग करके आता है, तो वो जो खरीदी की हुई चीज़ को सीधी घर में नहीं लाते, बाहर ही रखते हैं। बाहर ही नहाने का एक स्पॉट होता है, वहाँ वो नहा धो के अंदर आता है। और ये जो सब्जी वगैरह है वो बाहर एक गर्म पानी पड़ा रहता है, उससे स्वच्छ होके आता है। तो हमारी भारतीय संस्कृति यही बता रही है कि ये स्वच्छता में ही प्रभुता है, जो अभी कोरोना अपने से ज़बरदस्ती करवा रहा है। और दूसरी बात कि अभी आप देखो, हर देश जो भारत देश की संस्कृति का ये सब मजाक बना रहा था, अभी वही सब विदेशी देश हाथ जोड़ के नमन करके ये सब हमारी संस्कृति अपना रहा है। आज आप देखो तो ब्रिटिश की संसद में भी चंडी पाठ या रुद्रम का मंत्रोच्चार होता है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। विदेशी लोग अगर ये मंत्र शक्ति से या यज्ञ शक्ति से या तो हमारी संस्कृति सनातन आध्यात्मिक से जो ये रोग भगाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो हम लोग भी ये करके हमारे देश को कोरोना से मुक्त क्यों न करें। डरने की बजाय हम उस दैत्य को भगाने के लिए स्वच्छता का आचरण करें, स्नान शुद्धि वगैरह जो हमारी ऋषि परंपरा है, जो हमारे साधु संत कर रहे हैं। जैसे जैन धर्म में देखा जाता है कि तो जल्दी खाना खाना, स्वच्छता, ये सब हो रहा है। ये करके हम अपने खुद को, हमारे गांव को, राज्य को और देश को ऐसे दैत्य से बचा सकते हैं जिसमें डरने की कोई बात नहीं है। अस्तु।